चलो दोस्तों, तो अब हम लिनक्स के अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉलेशन देख ही लिया था, है ना। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता दूं कि देखो, रूट से लॉगिन कर लेते हैं। हमने करके देख भी लिया था। पासवर्ड गलत बता रहा है तो मैं राइट पासवर्ड दे देता हूँ अभी। तो दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा कॉर्नर पे जाते हो तो ये आपको बता रहा है भाई आप रूट से लॉगिन हो। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो। उसी के साथ आप यहाँ साइड में आओगे तो देखो, यहाँ पे आपके सामने आ रहा, आप यहाँ से टर्मिनल वगैरह ओपन कर सकते हो। क्लिक करो यहाँ पे टर्मिनल। ये देखो, टर्मिनल आपका ओपन हो गया। यहाँ पे हम कमांड वगैरह चला सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि टर्मिनल को ओपन कर कैसे ओपन किया जा सकता है ना। तो देखो, आपके सामने ये डेस्कटॉप है और अगर आप टर्मिनल को ओपन करना चाहते हो तो सिंपल मल्टीपल तरीके होते हैं टर्मिनल को ओपन करने के। पहला तरीका क्या होता है कि आप राइट क्लिक करो और ओपन टर्मिनल में क्लिक कर दो। ये देखो, टर्मिनल आपका खुल जाएगा। और अगर टर्मिनल को क्लोज करना है तो आप EXIT कमांड यहाँ पे टाइप कर दो, आपका टर्मिनल हो गया क्लोज। तो दोस्तों, ये एक तरीका था टर्मिनल को ओपन करने का, क्लोज करने का। दूसरा तरीका क्या है, एप्लीकेशन में जाओ, ये देखो, यहाँ क्लिक करो, ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। ये दूसरा तरीका है। क्लोज करना है तो भाई EXIT कमांड टाइप कर दो, या तो फिर आप क्या कर दो, कंट्रोल D। अगर आप कंट्रोल D बटन प्रेस करते हो तो भी टर्मिनल आपका क्लोज हो जाता है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, तो दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं टर्मिनल को ओपन करने का। होता है कि आप कीबोर्ड में Alt F2 की बटन को प्रेस करो एक साथ, Alt F2। ठीक है। जैसे ही आपने Alt F2 बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। और यहां पे आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा, GNOME-terminal। तो क्या करना है, पहले आपको Alt और Alt+F2 एक साथ प्रेस करना है। तो ये आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। क्या प्रेस करना है दोस्तों आपको, सॉरी, Alt+F2 एक साथ आप प्रेस करोगे तो क्या ओपन होके आ जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स। और यहाँ पे इसके अंदर आप क्या कमांड लिखोगे, GNOME-terminal और एंटर। तो ये देखो, एक तरीका ये है टर्मिनल को ओपन करने का। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा शॉर्टकट और देखते हैं। अगर आप इस टर्मिनल को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आपने क्या प्रेस करना है दोस्तों, Alt F10। क्या प्रेस करना है, Alt F10। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप Alt+F10 प्रेस करते हो ठीक है, तो क्या होगा, देखो टर्मिनल आपका मैक्सिमाइज हो गया। और मिनिमाइज करना है तो उसका जस्ट अपोजिट, Alt F5। तो अगर आप Alt F5 करोगे तो ये देखो मिनिमाइज हो जाता है। क्लियर। Alt F10 करूंगा तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, Alt F5 करूंगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। अभी मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अब बात आती है ये फॉन्ट को बड़ा करना है। इस फॉन्ट को कैसे बड़ा करेंगे, Ctrl+Shift++ की बटन प्रेस करो, देखो ये बड़ा होता जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+Shift और कंटिन्यू आप प्लस प्लस प्रेस करते जाओगे, ये क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाता है। और छोटा करना है तो Ctrl-। अब शिफ्ट नहीं आएगा छोटा करते टाइम, यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+ और क्या माइनस प्रेस करते जाओ, छोटा होता जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलो, अब थोड़ा सा बात करता हूँ भाई, मुझे अपनी लिनक्स VM को रीबूट करना है। क्या करना है, रीबूट करना है। ठीक है, तो रीबूट कैसे करेंगे, रीबूट करने की एक कमांड बनाई गई है दोस्तों, इन्होंने बनाई है। और कमांड क्या है, systemctl रीबूट।
तो अगर मैं एंटर कर दूं तो मेरे ये वीएम रीबूट हो जाएगी, देखो रीबूट। तो देखो ये रीबूट हो रही है। तो ये रीबूट हो रही है दोस्तों। इसके बाद मैं इसको लॉगिन करूंगा, फिर मैं आपको और भी कमांड बताता हूँ रीबूट के बारे में। बहुत सारी कमांड से हम रीबूट कर सकते हैं। ये देखो, तो अब मैं फिर से रूट से लॉगिन कर रहा हूँ, और अभी आप रूट से ही लॉगिन करना है ना, नॉर्मल यूज़र से अभी लॉगिन मत करना। जब मैं यूज़र मैनेजमेंट का टॉपिक कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल यूज़र और रूट में क्या डिफरेंस है। चलो, तो अब मैं आपको बताता हूँ भाई, रीबूट करने के लिए और भी बहुत सारी कमांडें बनाई गई हैं दोस्तों। सारी कमांड को एक एक बार समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर चलो मैं बताता हूँ रीबूट। तो दोस्तों सबसे पहली कमांड क्या है रीबूट करने के लिए, मैंने आपको बताया सिस्टम CTL स्पेस आप रीबूट कर दो तो रीबूट हो जाएगी, है ना। एक तो इस कमांड से VM रीबूट हो जाती है लिनक्स। दूसरी कमांड क्या है कि आपको सिस्टम CTL भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रीबूट कर दो। क्या टाइप कर दो? रीबूट। तो अगर मैं इतना भी कर दूं तो भी मेरी VM रीबूट हो जाएगी, देखो ये देखो। क्लियर? चलो अब समझते हैं भाई दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ओरिजिनल जो ओरिजिनल कमांड है वो सिस्टम CTL स्पेस रीबूट है, और जो सिर्फ रीबूट है वो इसका अलियास बना हुआ है ना। तो ओरिजिनल कमांड ये है, और रीबूट केवल जब हम रीबूट टाइप करते हैं समझ लो हम अलियास टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कमांड है भाई रिबूट करने के लिए। और अगली कमांड क्या होती है रिबूट करने के लिए? कई लोग इस वाली कमांड से भी रिबूट करते हैं भाई, इनिट स्पेस 6। कई लोग इनिट स्पेस 6 कमांड से भी रिबूट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिस्टम CTL रीबूट और रीबूट, ये दो जो कमांड है, ये दोनों कमांड ग्रेसफुली रिबूट करती है आपके VM को। अब ग्रेसफुली का मतलब क्या होता है कि अगर आप रिबूट टाइप करते हो तो क्या रिबूट बाद में होता है, पहले वो सारे प्रोसेस को बंद करता है ना, जो फाइल सिस्टम वगैरह माउंटिंग है उन सबको अनमाउंट करेगा, फिर वो रिबूट करता है। लेकिन जो इनिट स्पेस 6 कमांड है दोस्तों, ये फोर्सफुली रिबूट करती है। ये कुछ भी नहीं देखता, ये सडनली बंद कर देता है तुरंत। फोर्सफुली बोले तो अचानक से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं। इनिट स्पेस 6 से भी मैं आपको रिबूट करके दिखाता हूं। तो दिखाता हूं मैं आपको। इनिट स्पेस 6 देखो, इससे भी मेरी VM रिबूट हो गई, ठीक है। चलो और अगली कमांड देखते हैं दोस्तों। आप अपनी VM को ऐसे भी रिबूट कर सकते हो, शटडाउन स्पेस -R, ठीक है, 5:30। तो दोस्तों इस कमांड से भी आपकी VM रिबूट हो जाएगी। लेकिन इस कमांड से क्या, अकॉर्डिंग टू टाइम रिबूट हो रहा है ना। मतलब मैं अगर कमांड चला दूं शटडाउन स्पेस -R स्पेस 5:30, मतलब 5:30 बजे मेरी VM रिबूट होगी। कमांड तो अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन VM कब रिबूट होगी? 5:30 बजे सुबह, है ना। मैं देखो करके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा मेरी VM अप आ जाए फिर मैं इसके बाद करके दिखाता
तो ये बहुत सारी कमांड है रिबूट करने के लिए, आपको सारी पता होना चाहिए, है ना। अपने अपने नीड के हिसाब से आप यूज करोगे। तो चलो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। शट डाउन -R5:30। तो देखो दोस्तों, शेड्यूल लग गया, बता रहा है भाई ये शेड्यूल आपने लगाया है, ठीक है। तो आप 5:30 में ये बंद होगा, रीबूट होगा। और मान लो अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ इस जॉब को, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यूज shutdown-C टू कैंसिल द जॉब। तो मैं यहाँ पर shutdown-C करूँगा तो जॉब मेरी कैंसिल हो गई। देखो यहाँ पे बता भी रहा है कैंसिल हो गया। इसी तरीके से और भी कमांड होती हैं दोस्तों। shutdown -R+15। अगर मैंने ऐसे चलाया तो क्या होगा, ऐसे चलाने से क्या होगा, मेरे सिस्टम में अगर मैं अभी डेट देखता हूँ तो क्या टाइमिंग होगा, 12:44, ठीक है। और मैं इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जितना भी टाइम हो रहा है उसके 15 मिनट के बाद ये रिबूट होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ 12:44 में आपने ये शेड्यूल लगाया है, कमांड एग्जीक्यूट किया, और ये 12:59 में रिबूट होगा। मतलब अभी के टाइम से वो 15 मिनट के बाद रिबूट होगा। और अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो फिर वही है भाई दोस्तों, shutdown-C। क्लियर। आप इसका लैब देखना चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो। आप 1 मिनट का लगाओ और छोड़ दो, 1 मिनट के बाद देखो रिबूट हो जाएगा, है ना। चलो, ऐसे और भी कमांड है दोस्तों, ऐसे भी आप रिबूट कर सकते हो। shutdown -R और नाउ। अगर आपने नाउ को लिख दिया इसका मतलब जस्ट अभी रिबूट कर दो। अगर मैंने टाइमिंग नहीं डाला यहाँ पर और नाउ लिख दिया तो जस्ट अभी तुरंत रिबूट कर देगा ये, ठीक है। मैं कर नहीं रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये था दोस्तों रीबूट की कमांड, है ना। अब अगला देखते हैं भाई शटडाउन की कमांड क्या होती है। अब रीबूट में क्या होता है कि भाई अपने आप बंद होता है, अपने आप चालू हो जाता है। अब शटडाउन करेंगे तो बंद हो जाएगा, चालू नहीं होगा, आपको खुद जाके चालू करना पड़ेगा। तो अब देख लेते हैं थोड़ा शटडाउन करने की कमांड। तो शटडाउन करने की कमांड क्या है भाई साहब, systemctl पावर ऑफ। इस कमांड से क्या होगा, शटडाउन हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ शटडाउन आपको। systemctl पावर ऑफ। तो देखो ये शटडाउन हो जाएगा मेरा। ये देखो बंद हो गया, अब मुझे खुद ऑन करना पड़ रहा है दोस्तों। तो यही डिफरेंस है रीबूट में और शटडाउन में। रीबूट में अपने आप ऑन हो जाता है, शटडाउन में क्या हो कि आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। ऐसी अगली कमांड क्या होती है शटडाउन की, आप केवल पावर ऑफ लिख दो तो भी शटडाउन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल कमांड क्या है, systemctl स्पेस पावर ऑफ ओरिजिनल कमांड है, और पावर ऑफ उसका अलियास है। ये दोनों ही ऐसी ग्रेसफुली है ना। आप इनिट स्पेस 0 कमांड से भी शटडाउन कर सकते हो, ये फोर्सफुली हो जाएगा। ऐसी शेड्यूलिंग भी लगा सकते हो दोस्तों, शटडाउन -R की जगह H कर दो और 5:30। तो ये शेड्यूल हो गया दोस्तों। शटडाउन के लिए H यूज करते हो, रिबूट के लिए R यूज करते हो। ऐसे यहाँ पर शटडाउन -H, और आपने अगर +15 किया तो 15 मिनट के बाद। और इसी तरीके से अगर आपने शटडाउन -H नाउ किया तो जस्ट अभी शटडाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये रीबूट और शटडाउन की बेसिक कमांडें थी जो हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती रहती हैं, आगे पड़ती रहेंगी, ठीक है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल था रीबूट और शटडाउन कैसे करते हैं उसके बारे में।
और थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, ग्राफिकल भी आप शट डाउन कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो, मैंने आपको बताया भी था इधर साइड में कॉर्नर पे जाके। देखो यहाँ से जाके भी आप पावर ऑफ में जाओगे तो यहाँ से भी आप देखो रीस्टार्ट पावर यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर ये वीडियो यहीं पे ऑफ करता हूँ और अगला प्रैक्टिकल होगा मेरा भाई फाइल सिस्टम हिरार्की के बारे में। ठीक है, और फिर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे भाई CD कमांड, LS कमांड, टच कमांड के बारे में। तो अभी मैं इसको यहीं पे पॉज स्टॉप कर देता हूँ ये वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, बाय बाय।